क्या सोच रहे हो? 10वीं कर लिया, रिजल्ट भी देख लिया, अब 12वीं के लोगों के ताने भी सुन लिया, जो सोचा वो हुआ नहीं, क्या करें अब? दो ही तो मौका मिलता है, एक 10वीं एक 12वीं, लोगों को दिखाने का। ग्रेजुएशन में आपको तो कोई पूछेगा नहीं, आप पार्ट 1 में फर्स्ट करो सेकंड करो, कोई नहीं पूछेगा, बस कि आप पास है पास, पहले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10वीं 12वीं एक ऐसा एग्ज़ाम होता है ना आपके जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक बच्चे के जीवन में, कि दिखाने वाला होता है। लेकिन आपसे 10वीं में नहीं हुआ, तो अब बारी है 12वीं की, तो कैसे तैयारी करें 12वीं की कि हम भी दिखा पाए गाँव वालों को। ठीक है, गांव में 4-5 बच्चे थे कैंडिडेट, नहीं ला पाए, तो हम सोचते हैं ये नहीं ला पाए तो कम से कम हम भी लाएं, गांव का नाम रोशन होता है। आपके एक व्यक्ति के लाने से पूरे गांव का रोशन होता है, समझ रहे हैं? तो अब उठो, जागो और संघर्ष करो। तो मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपका डीजीपी एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी कीजिएगा, आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, पूरा तरीका मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना? तो कहते हैं ना वो कि थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, कि थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, मैं फिर लौट के आऊँगा, ए ज़िंदगी तू गौर से देख, ए ज़िंदगी तू गौर से देख, मैं फिर से जीत जाऊँगा। तो कहने का मतलब है, ठीक है, तैयारी करने के बीच में, तैयारी करने के दौरान आपका थोड़ा सा ध्यान भटकेगा, बोर लगेगा, कैसे करें, नहीं हो पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बोर जो लगता है आपको पढ़ने में, उसको एंजॉय करना है, ठीक है ना? तो आइए मैं तरीका आपको बताता हूँ कैसे आप अच्छी तरीके से तैयारी करके अभी से, यानी 3 फरवरी आज का डेट है, अच्छे से तैयारी करके आप जो है 450 प्लस ला सकते हैं, ठीक है ना? जैसे जैसे मैं आपको तरीका बताऊँगा वो आपको ज़रूर फॉलो कर लेना है। यकीन मानिए, अगर मेरा तरीका आप फॉलो कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको 450 प्लस लाने से नहीं रोक सकते, ठीक है ना? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है, पहला काम क्या करना, डेली आपको जो है डेली सोते वक्त एक गोल फिक्स कर लेना है। क्या? एम फिक्स कर लेना है। गोल समझते हैं ना? गोल का मतलब आपका होता है लक्ष्य, ये आपको फिक्स करना है। जिससे सोने लगे तो उससे पहले हम सोच लेंगे कि कल हमें क्या क्या ख़त्म करना है। सपोज दैट आपको कल जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स का पहला चैप्टर का आपको आधा पढ़ लेना है, मतलब आप गोल सेट कर रहे हैं, इसका भी आधा हमको पढ़ लें, यानी कि ख़त्म करना। आप जैसे ख़त्म करें, आप किसी के जरिए पढ़ के ख़त्म करें या एनसीईआरटी खुद से पढ़ें, जैसे ख़त्म करें, लेकिन आपको ख़त्म करना है, यानी कि सेट कर लेना गोल, हमको इतना करना है। पहला काम आपको ये हो गया। दूसरा काम आपका है, मतलब ये तो पहला ही में आ गए, दूसरा आपको क्या करना है कि इनको जो आप सोचे हैं ना रात को कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कल हमको पहला चैप्टर का आधा ख़त्म करना है, दूसरा काम क्या करना है कि इसको ख़त्म करने में, यानी जो भी रात को आप सोचे हैं इसको ख़त्म करने में पूरा जी जान लगा देना है। अब देखिएगा, अभी अगर आप जब दिन में उठिएगा, सोचे हैं कि आपको रात क्या सोचे थे कि आधा फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म करना पहला चैप्टर का, या जो भी आप गोल सेट कर रखे हैं उसको खत्म करना है, तो मान लीजिए दिन में आपकी बाधाएं थोड़ी सी आ गई, थोड़ा सा घर का काम करना पड़ गया, खेत पटाना पड़ गया या बाजार जाना पड़ गया, इन सब चीज़ को मैनेज करते हुए भी आपको ये एट एनी कॉस्ट करना पड़ेगा ख़त्म, जो भी आप रात को सोचे हैं। तभी आप दृढ़ संकल्प, जो समझते हैं, दृढ़ संकल्प आपको लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तभी कोई उपाय, ऐसे नहीं रात को सेट कर लिए और ख़त्म हो पाए नहीं, तो ऐसे फिर काम चलने वाला है नहीं, समझ रहे हैं ना? ढकोसला नहीं, ठीक है ना? तो ये आपको काम करना है। अब बात आता है कि सर रिविज़न कैसे करें। ये चीज़ें आपको जितना अच्छा लगे, मैं तो कहता हूँ इसको 3 दिन तक ऐसे ही चलते दे, 3 दिन तक आप ऐसे ही चलते दे, यानी कि 3 दिन तक ऐसे ही सोचे आप, कल ये ख़त्म करना, कल ये ख़त्म, इतना हो गया, ठीक है ना? उसके बाद आप क्या करें कि पढ़ने के बाद क्या होगा कि सर हमें याद कैसे रखें, भूल जाते हैं, है ना? देखिए, ये सीधे सिर्फ बहाने की बातें हैं कि लोग कहते हैं कि 4 बजे उठ के पढ़ो याद रहेगा। इट डजेंट मैटर, ये सब कोई मैटर नहीं करता है। आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए। नींद पूरी नहीं होगा, मानसिक तनाव आएगा, बीमार पड़ जाओगे। लो भाई, एक दिन के चक्कर में 4 दिन बीमार हो गए और घटा है। तो आपको नींद पूरी लेना है। नींद क्या करना है? पूरी लेना। ये सब फालतू की बातें, 4 बजे उठ के पढ़ लो, 2 बजे रात को उठ के पढ़ लो, याद रहेगा पूरे एग्जाम तक, नहीं रहेगा। टॉपर बच्चे कभी ऐसा नहीं करते हैं,
पूरा नींद आपको लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इस बात को जहन में लेना। फिर आप क्या करना, रिवीजन का बात करें, 3 दिन तक इनको ख़त्म करने के बाद आपको क्या करना, चौथे दिन में आपको जो है कि जो चीज़ आप पढ़े हैं, जो चीज़ पढ़े हैं, तो फिर सोचना है कि हमें जो है चौथा दिन जब सोने लगेंगे उसके पहले सेट करना है कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब 3-4 दिन में तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री पहला चैप्टर। उसको बाद क्या करना है कि पूरा चैप्टर हमें रिवीजन करना है। क्या करना है, पूरा चैप्टर हमको रिवीजन करना है किसी भी तरह। रिवीजन कैसे करना है, पढ़ के। कैसे करना है, पढ़ के। जो थोड़ा समझ में नहीं आए तो उसको थोड़ा सा रट भी लिए, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी है तो जो आपको रटने ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो चौथा दिन आपको रिवीजन कर लेना है किसी भी तरह, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, आपको एक ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक आता है। उसमें क्या दिया है ना, देखिए ब्रिलियंट का एक मोटा वाला आता है तो छोटा रंग वो नहीं लेना, ब्रिलियंट का एक चौड़ा वाला आता है वो लेना है। उसमें आपको टॉपिक वाइज दे दिया जाता है। तो जो भी चैप्टर आप खत्म किए हैं उस चैप्टर का आपको अगले दिन क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब पहले ही रात को सोच लेना है कि हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इस चैप्टर का एक करना है तो करना है किसी भी हालत में, समझ रहे ना। तो इतनी स्ट्रेटजी आपकी जो होनी चाहिए। अगर ऐसा चीज़ आप फॉलो करते हैं पूरे एग्जाम तक, यानी कि आपका एग्जाम कब होगा, 2025 के फरवरी में, तो कोई नहीं रोक सकता आपको 400 या 450 प्लस लाने से, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम तैयारी भी आपको अच्छे तरीके से करवाएं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।